किसी ने कहा है कि ज़िंदगी के रथ में लगाम बहुत हैं, अपनों के अपनों पर इल्ज़ाम बहुत हैं। ये शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम सा जाता हूँ, लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। नमस्कार। जी हाँ, पुण्य श्लोक 11 शो यदि हम देख रहे हैं तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि देवी अहिल्या हर पग पर उनका इम्तिहान होता है और अब तक वो हर इम्तिहान पर विजय प्राप्त करती आई हैं, जीतती आई हैं और अपने आप को, अपनी मजबूती को, अपने धर्म को, अपने कर्म को, कर्तव्य को अच्छे से निभाते हुए अपने जो निष्ठा है, जो सच्चाई है, उसको वो साबित भी करती आई हैं। और तभी यही वजह है कि बहुत सारे लोग ऐसे आए महल में या मालवा में जो पहले उनके खिलाफ थे मगर बाद में उनके मुरीद होते चले गए, उनके अपने होते चले गए। मगर अब जो मिशन देवी अहिल्या ने थामा है, जो काम वो करने के लिए अपनी मंगला गौर छोड़ करके गई हैं बीच में, अब देवी अहिल्या के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनको सूरज ढलने से पहले वापस लौटना है महल में, वो भी पाटिल के साथ में। क्योंकि बिना पाटिल तो वो आने वाली नहीं है और यदि बिना पाटिल वो आई तो उन्होंने जो वादा किया है वो पूरा नहीं होगा और ऐसा नहीं हो सकता कि देवी अहिल्या जो वादा करे वो पूरा ना हो। अब बात यह है कि देवी अहिल्या की सासूबाई को जो पता लगा कि देवी अहिल्या मंगला को छोड़ के बाहर गई है पाटिल को पकड़ने के लिए, तब वो तमाम तरह की बातें हरकू बाई को कहती हैं कि तुको जी को भेज देते या ये कर लेते वो कर लेते। मगर जब उनको पता चलता है कि एकमात्र अब सिर्फ यही बचा था कि देवी अहिल्या खुद जाए और उसको पकड़ करके लाए और कोई रास्ता नहीं था, तब वो कहती हैं ठीक है, मैं राजा का धर्म समझती हूँ, तुम भी समझती हो, मगर बात यहाँ ये है कि जो स्त्रियाँ बैठी हैं ये नहीं समझती। इनके लिए तो सिर्फ यही बात है जो मैं भी कहती हूँ कि अहिल्या ने गलत किया और देवी अहिल्या अपनी जो है मंगला गौर छोड़ के गई है। उसके पति की उम्र, उसके पति के जीवन से, उसके पति के हर अच्छे कार्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई और चीज़ नहीं हो सकती। अब देखिए यहाँ पर बार बार कहा गौतम भाई साहब ने कि देवी अहिल्या ने गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मंगला गौर बीच में छोड़ कर नहीं जाना चाहिए था। फिर वो ये भी कहती हैं कि ठीक है, मैंने मान लिया, मैं स्वीकार कर लिया कि खंडेराव बेशक पूजा जो उन्होंने बात कही कि पूजा तभी पूरी होगी क्योंकि जो है माता स्वरूप लड़की भी जो है देवी का प्रतीत होती है। तो एक देवी जो अबला है, मतलब कि राज्य की एक लड़की है, स्त्री है, तो उसकी रक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है। और देवी अहिल्या के मत के अनुसार बहुत अच्छी बात उन्होंने कही और हरकू बाई को भी समझ में आई और ये बात गौतम भाई साहब को भी समझ में आई कि गौरी स्वरूप लड़की की रक्षा करना भी, उसके जीवन की रक्षा करना, उसकी इज्जत की रक्षा करना भी धर्म है। और तभी, क्योंकि जो माँ गौरी की वो पूजा कर रही हैं वो तभी सक्सेस हो सकती है, तभी सार्थक हो सकती है। और यहाँ पर अब ये बात वो तो समझ गई, मगर उन्होंने कहा कि मैं समझ गई, तुम समझ गई कि राजा का कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, मगर वो आ भी जाती है समय से पहले, अगर यदि नहीं आई तो क्या होगा। और ये स्त्रियां, यदि इनको पता चल गया कि देवी अहिल्या कहाँ गई है, तो इनके लिए कोई मतलब नहीं है कि वो किस उद्देश्य के लिए गई है, कितने अच्छे काम के लिए गई है। इनकी नज़रों में सिर्फ यही बात होगी कि देवी अहिल्या अपनी मंगला गौर बीच में छोड़ के चली गई है, जो कि बहुत गलत बात है क्योंकि ये स्त्रियां यहाँ पर सिर्फ मंगला गौर बनाने आई है और वो भी देवी अहिल्या की। और जब अहिल्या खुद यहाँ नहीं है तो कितनी बातें करेंगी और ये सिर्फ यही कहेंगी कि देवी अहिल्या अच्छी बहू नहीं है। और ये बात हरकू तुम और अहिल्या नहीं समझ रही हो, मगर ये स्त्रियां सिर्फ यही कहेंगी कि अहिल्या अच्छी बहू नहीं है। और यहाँ देखिए डर, देखिए देवी अहिल्या के प्रति जो है क्या है गौतम भाई साहिब का। उन्हें पता है कि खंडेराव उनके बेटे के लिए पूजा हो रही है, मगर वो फिर भी गई। उन्होंने मान लिया कि एक रानी होने के नाते, एक राजा धर्म होने के नाते मैं समझ गई कि ठीक है अहिल्या सही कर रही है, मगर ये स्त्रियां ये कहेंगी कि अहिल्या अच्छी बहू नहीं है। मतलब उनका डर ये है कि वो चाहती हैं कि देवी अहिल्या की छवि हमेशा अच्छी ही रहे हर स्त्री की नज़र में, हर इंसान की नज़र में, कि हाँ अहिल्या सही है, खंडेराव के लिए सही है, मालवा के लिए सही है, सही स्त्री है, सही बहू है, सही रानी है, हर नज़र से वो अच्छी है। कमाल की बात देखिए, वो सिर्फ ये चाहती हैं उनकी बहू जो है गलत बहू साबित ना हो जाए।